हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है कंप्यूटर ग्राफिक क्या होता है और उसके कुछ एप्लीकेशन। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो भी पहला टॉपिक या फिर पहली यूनिट जो भी होती है उसे पढ़ना डीपली ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि हमारे जितने भी आने वाली यूनिट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं इनमें रिलेटेड चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो पहली यूनिट अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपके आने वाली 3 यूनिट में आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जिसे समझने में काफ़ी मुश्किल आने वाली है। तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, व्हाट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स। शॉर्ट में भी आ सकता है, जैसे क्या 4 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं, बट हम पढ़ते हैं लॉन्ग के लिए क्योंकि हम जब लॉन्ग पढ़ेंगे तो उसके लिए हमारा शॉर्ट ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है। तो पहला जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ा, व्हाट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक, तो अभी कंप्यूटर ग्राफिक में आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसको मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। आपको सिर्फ यही 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और आपको जब भी पूछा जाए व्हाट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक, चाहे वो शॉर्ट में है चाहे वो लॉन्ग में है, आपको लिखना यही चीज़ है। यही अपने आप में काफ़ी सफिशिएंट है। तो पहला जैसे टॉपिक है आपका या पहला पॉइंट हम जो कह सकते हैं उसमें क्या है, इट इज़ आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स एंड लाइन्स चार्ट्स एटसेट्रा यूजिंग कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है। कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब है, जैसे आप लोगों को जनरल में समझ में आता है कि कोई भी पिक्चर की हम जब बात करते हैं, जब वो कंप्यूटर पे आती है तो हम उसे कहते हैं ग्राफिक्स। तो पहली चीज़ जो हमें पता है कि अब सबसे बेसिक यूनिट क्या हो सकती है किसी भी ग्राफ की या फिर किसी भी पिक्चर की, वो है एक पिक्सल। तो जो भी आपका जो सेकेंड पॉइंट मैंने लिख रखा वो यही लिख रहा है, कंप्यूटर ग्राफिक इमेज इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ पिक्सल्स। कहने का मतलब है आपका जो भी इमेज बन रही होती कंप्यूटर में उसमें किसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, वो है पिक्सल। यानी कि अगर हम कभी भी एक इमेज की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ग्राफिक इमेज, तो ग्राफिक इमेज की हम कभी भी बात करते हैं यानी कि हम वहाँ बात क्या करें, अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ पिक्सल्स, जो कि यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट है। ठीक, तो अगर बात करनी तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है पिक्सल। आपकी पिक्सल से ही आपके पिक्चर्स बन सकते हैं, लाइंस बन सकती हैं और चार्ट्स भी बन सकते हैं एटसेट्रा। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन है कि आपका सिर्फ पिक्चर्स और लाइंस और चार्ट्स तक ही आप सीमित रहें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको यहाँ पे लिखा पाना काफ़ी मुश्किल है। तो आपको सिर्फ समझना ये है कि भाई हमारी बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, लाइंस होती हैं और चार्ट्स। ये हमारे फंडामेंटल है, इसी से हम सब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप आपकी भी इमेज होती है उसमें क्या होती है, लाइंस ही होती है, कुछ स्टेट्स हो सकती हैं, कुछ कर्व्स हो सकती हैं, कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट आपका ये है। और हाँ, एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो है ये कि ये सारी जितनी भी चीज़, जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर है, हमें जैसे बात करनी है तो हमें क्या है, एक भाषा का उपयोग करना पड़ता है। उसी तरीके से जब हम ग्राफिक की बात करते हैं या फिर हम जैसे पढ़ रहे हैं कि एक हमें पिक्चर ड्रॉ करना है, एक पिक्सल क्या है, ये सब तो चलिए ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये होगी कैसे है, ये तो हमें पता है, लेकिन वो होगी कैसे। तो होने के लिए हमें क्या चाहिए, जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, तो अगर हमें एक कंप्यूटर ग्राफिक में कोई भी चीज़ करनी तो हमें वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें वहाँ पे ज़रूरत है किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और मुझे नहीं लगता कि आप जब कंप्यूटर ग्राफिक पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप एक बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़े तो जाहिर है आपको कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या ये बहुत आसानी से पता होगा। बहुत टाइप्स की होती है जिनमें आपकी पाइथन आती है, जावा आती है, C++ आती है और बहुत सारी आती हैं। ठीक, तो उसके बारे में हम ना पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो सिंपल से है, इन्हीं दोनों का कंप्राइज पहला है। थर्ड पॉइंट आपका, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट ग्राफिकल यूनिट रिप्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। जाहिर सी बात है हम जब भी बात कर रहे हैं, अभी मैंने बताया कि आपका जो भी रिप्रेजेंटेशन है या जो भी चीज़ें बनने वाली हैं वो कहाँ बन रही हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे बनेंगी। तो वही यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपका दिया गया कि पिक्सल जो है वो एक सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट हम कहते हैं सेल को। उसी तरीके से जब हम ग्राफिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है आपका पिक्सल। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो किससे मिलके बनता है, नंबर ऑफ पिक्सल से। तो जब भी आपसे अगर पूछा जाता है व्हाट इज पिक्सल, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है सिंपली 4 मार्क्स में कि व्हाट इज पिक्सल एक्सप्लेन करिए आप, तो वो भी आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। मेरा मानना यही है कि अगर आप कभी भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं अपने यूनिट में या अपने पढ़ाई के वक्त, तो आपको सिर्फ यही एक चीज़ देखनी है कि आपको हमेशा लॉन्ग के लिए पढ़ना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो उससे आप कम चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन कम चीज़ें पढ़ के आप ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए आपको इसे सिर्फ लॉन्ग में पढ़ना है। ये हमारी सिर्फ डेफिनेशन है जो कि 3 पॉइंट्स में आपको
एक्सप्लेन करनी है। इन्हीं 3 पॉइंट्स को अगर ये शॉर्ट में आता है तो आप एज सच ही लिख सकते हैं, लॉन्ग में आता है तो इनको आप थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से इलेबोरेट कर देंगे। ठीक, तो आपका ये पहला टॉपिक यहीं पे आके ख़त्म होता है। दूसरी चीज़ है कि हमारा कंप्यूटर ग्राफिक के बाद आता है कि अब इसकी ज़रूरतें कहाँ हैं, एप्लीकेशन कहाँ है। तो वही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत सारी डिवास्ट इसकी यूजेस हैं और आप बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ का मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो आप स्पेशली देख सकते हैं, और ये बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर की बात करने में आता है यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस का मतलब आपका ये होता है एक कंप्यूटर होता है, एक सामने आप उसे यूज़ करने वाले होते हैं, इन दोनों के बीच का जो इंटरफेस होता है वही कहलाता है यूज़र इंटरफेस, जिसके थ्रू एक यूज़र इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर से। तो वहीं पे आता है आपका यूज़र इंटरफेस। इसका एक सबसे बेहतर एग्जांपल है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, जिसमें हमें क्या होता है, हम अभी जैसे हमारे पास पहले जो लाइनेक्स वगैरह आते थे या डॉस वगैरह आता था, उसमें आपको सारी चीज़ें कोडिंग करके आती थी कि अगर आपको पेंट खोलना है या कोई भी चीज़ें खोलना है तो आपको उसके लिए कमांड देना पड़ता है। लेकिन जब से हमारा ये कंप्यूटर ग्राफिक जनरेट हो, तब से हमारी जो कंप्यूटर की फील्ड है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। क्या चेंज आया? पहला चेंज ये आया हमारा कि हम आप जैसे देखते हैं माई कंप्यूटर का एक छोटा सा आइकन दिख रहा होता है, आपने क्या किया, यहाँ पे माई कंप्यूटर, उस पर डबल क्लिक किया, आपका सारे डिस्क आपके सामने है। तो ये बहुत अच्छा है। अब किसी इंसान को अगर मान लीजिए पढ़ना नहीं भी आता है, उसको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं भी आता है, तो भी वो क्या कर सकता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की हेल्प से क्या कर सकता है, कंप्यूटर को आसानी से चला सकता है। आजकल के हमारे मोबाइल फ़ोन हो गए, आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में हर चीज़, पहले क्या होता था, कीपैड वाले फ़ोन आते थे, आप टाइप करते थे। उसके बाद फिर क्या आता है, आपका जो फ़ोन आ गया, इसमें आप टच है, टच में क्या होता है, आपको जाहिर सी बात है ना, आपको एक पिक्चर ही दिख रहा होता है, आप हवा में तो टाइप नहीं करते हो। तो आपको एक पिक्चर दिख रही थी, आपने उसको सेलेक्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि उस पिक्चर के साथ क्या चीज़ें रिलेटेड है। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे लिए तो बहुत आसान है कि हाँ यहाँ पे क्या लिखा, और मैंने, अब किसी को इंग्लिश नहीं आती, वो क्या करेगा, तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ उसको देख कि हाँ ये सिंबल इसलिए होता है, उसने उसको ओपन किया। आजकल का ये सबसे बेहतर एग्जाम्पल है कि छोटे छोटे बच्चे, उनको यूट्यूब का सिंबल पता होता है। आपके घर में भी अगर छोटा बच्चा होगा तो उसको आप देखेंगे यूट्यूब का सिंबल पता है, भले उसे ABCD ना आती हो। तो ये एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। हम सेकंड पॉइंट में बढ़ते हैं, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। तो ग्राफ्स एंड चार्ट्स, जैसा मैंने बताया था आपको उस वाली डेफिनेशन में कि पिक्चर्स, लाइन्स एंड चार्ट्स, तो उसी का ये आपका एक टॉपिक है। देखिए आपको उसी से एक एग्जाम्पल मिल गया कि उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, जो कि वहाँ मैंने लिख रखा है। थर्ड पे आते हैं ऑफिस ऑटोमेशन एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जब आप MS ऑफिस पढ़ रहे होते हैं या आप कोई भी चीज़ें कर रहे हो, जैसे आपके पैम्पलेट्स छपती हैं या आपके एडवर्टाइजमेंट छपते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पे यूज़ होता है ऑफिस ऑटोमेशन, यानी कि ऑफिस ऑटोमेशन MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट एटसेट्रा। उसके बाद आते हैं हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग पे। डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी आपका इसी का पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, पैम्पलेट्स बनाते हैं, होर्डिंग्स बनाते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि आपका आप कह सकते हैं एक तरीके से ये भी एनिमेशन का एक प्री फेस है। जैसा क्या होता है, आप कभी बहुत सारी पिक्चर्स बना सकते हैं, आपकी जो बुक्स होती हैं ये सब इसी के थ्रू यूज़ करके ही बनती हैं। ठीक है, आपको बुक्स बनाना है, आपको जो स्पेशली जो आपके कॉलेज के पैम्पलेट्स वगैरह छपते हैं, उनका जो ब्राउचर छपता है, ये सब बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है इनके। उसके बाद आते हैं सिमुलेशन एंड एनिमेशन पे। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है जो आपको काफ़ी आगे काम आ सकता है। सिर्फ यही एक दो ऐसी चीज़ें जो आप अगर अच्छे से कंप्यूटर ग्राफिक पढ़ते हैं तो ये आपका करियर बना सकते हैं। कैसे? सिमुलेशन, आपने अक्सर देखा होगा, आप गेम्स वगैरह खेलते हो, जैसे आजकल PUBG वगैरह चल रहा है, उसमें क्या होता है, एक्चुअल में चीज़ें नहीं होती हैं, बट आप क्या करते हैं, आपके हाथ में रिमोट होता है और आपके सामने स्क्रीन होती है, और आप अपने आप को इमेजिन करते हो कि एक आर्मी में आप जाके एक सोल्जर की तरह वर्क कर रहे होते हैं। आपको मिशन कंप्लीट करना होता है, आप गन्स ले सकते हो, आप अपने एनिमीज को मार सकते हो। तो क्या एक्चुअल में वो होता नहीं है, बट क्या होता है, उसका एक सिमुलेशन क्रिएट किया जाता है, मतलब वो एक वर्चुअलिटी क्रिएट की जाती है कि एक्चुअल में ऐसा है नहीं, बट ऐसा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, उसे हम कहते हैं सिमुलेशन। इसका एक बड़ा बेहतर एग्जांपल है, जब आपको स्पेस में जाने वाले होते हैं
तो स्पेस में जाने से पहले आपकी जो ज़ीरो ग्रेविटी होती है उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वो सिमुलेशन के थ्रू ही होता है। आपको प्लेन उड़ाना, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अगर आपको प्लेन उड़ाना नहीं आता, अब ऐसा तो चलिए ठीक है आप साइकिल में हैं रास्ते पे गिर के सीख सकते हैं, बट हमने कह दिया आपको प्लेन उड़ाना नहीं आता, आप चले गए प्लेन उड़ाने और आपने किसी को कहीं बिल्डिंग उड़ा दी, तो उसके लिए क्या होता है ऐसा ना हो, इस वजह से क्या होता है उसके लिए एक सिमुलेशन रूम होता है जहाँ पे आपका एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, किसका, एक जैसे आपका एक प्लेन का पायलट की सीट होती है उस तरीके से, उसमें आपके सारे कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाती है कि इससे ये होता है इससे होता है। जब वहाँ पे आप परफेक्शन पा जाते हैं फिर आपको एक को पायलट के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, बस आपको यही समझाना था एक्चुअल में सिमुलेशन होता क्या है। उसके बाद आता है एनिमेशन। इसके बारे में आई गेस बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आजकल आप सब कुछ जानते हैं कि एनिमेशन होता क्या है। जब आपने कार्टून्स देखे होंगे वो सब एनिमेशंस की हेल्प से बन रहे होते हैं, कि आपके मूविंग पिक्चर्स बनाना, उसी को हम कहते हैं एनिमेशन। एक के बाद एक कई सारे पिक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं कॉन्टिन्यूएशन में। जैसे अगर मैं यहाँ से चल के वहाँ जाऊँगा तो उसमें अप्रॉक्स 10 से 100 फ्रेम्स आ सकते हैं, जिसमें मैं एक कदम वॉक करूँगा, फिर नेक्स्ट कदम नेक्स्ट कदम नेक्स्ट कदम, ऐसे ही अगर मैं कई सारे कदम चल लूँगा तो वो क्या हो जाता है एनिमेशन, उसका हम बना सकते हैं। कैसे? हमने यहाँ से शुरुआत की, हर एक टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब से हमने पिक्चर्स क्लिक की और उनको फिर बाद में कंटिन्यूएशन में चला दिया। ये तो रियल इमेज की बात हो गई। जब हम बात करते हैं किसी कंप्यूटर, तो हमने एक कोई भी स्ट्रक्चर बनाया, जैसे मिकी माउस, डोनाल्ड डक या जो भी डोरेमोन वगैरह, तो हमने उसको क्या किया, हमने उसके 2 स्टेप क्रिएट की, एक स्टेप ऐसा और नेक्स्ट स्टेप ऐसा। उसी को हमने क्या मल्टीपल टाइम्स हमने जोड़ के उसको एक कंटिन्यूएशन में और काफ़ी फास्ट स्पीड में प्ले किया, तो वो क्या हो जाता है, हमको ये लगने लगता है कि वो मूव कर रहा है। तो वही होता है आपका एनिमेशन। फिर हम उसके साथ बैकग्राउंड में अपनी ऑडियो को डब कर लेते हैं, बस। ठीक है। उसके बाद आता है इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग जैसे आप फोटोज़ वगैरह खिंचाने जाते हो, आजकल सब लोग फ़िल्टर वगैरह यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वही है आपका इमेज प्रोसेसिंग, आपके फ़ोन्स में मिल जाएगा आपको ईजिली। उसके बाद आते हैं कार्टोग्राफी। ये थोड़ा सा है कि आपको शायद ये नहीं सुना होगा बहुत लोगों ने। एक्चुअली इसमें होता क्या है, आपके जो ग्राफ्स मैप्स वगैरह बनते हैं, क्योंकि मैप्स वगैरह में आपको काफ़ी प्रिसीजन चाहिए होती है, उसीलिए आपको ये कार्टोग्राफी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम ये मैप्स वगैरह जनरेट करते हैं काफ़ी एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद आते हैं प्रोसेस कंट्रोल। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अगर आपने कभी गए हो, नहीं गए तो आप यहाँ जान लीजिए कि प्रोसेस कंट्रोल में एक्चुअली होता ये है कि आप जब भी जो आपकी एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, वहाँ पे आपके सारे स्टेप्स बने होते हैं कि इस स्टेप में ये होता है, इस स्टेप में ये होता है, आपको बस स्क्रीन पे टच करना होता है और आपकी सारी चीज़ें वहीं से ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती हैं। तो वो आता है आपका प्रोसेस कंट्रोल। ये एक्चुअली प्रोडक्शन वर्क में यूज़ होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में। फिर आ जाते हैं हम आर्ट एंड कॉमर्स पे। अब जाहिर सी बात है आर्ट एंड कॉमर्स आपका रिलेटेड टू एजुकेशन है। आर्ट में वगैरह में क्या होता है, अब ये वापस से वही आपका आता है डिज़ाइनिंग वगैरह का। कॉमर्स वगैरह में आपका आता है जो आप टैली की मार्कशीट वगैरह बनाते हो, पाई चार्ट वगैरह बनाते हो, जिसमें आप अच्छे से चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हो। उसके बाद आती है लास्ट आपकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें भी वही चीज़ें हैं। एजुकेशन में जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो ईजिली, आपको पहले सिर्फ ये ऐसे थ्योरी, अगर मैं आपको यहीं पे एक ग्राफ बना के या इमेज बना के दिखा दूं तो काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आती है। एकदम लास्ट टॉपिक आपका है ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग में क्या होता है, ये एक्चुअली बेसिकली ये आपका है रिलेटेड टू आपकी इंजीनियरिंग का होता है। ट्रेनिंग में आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने अपने आपको अभी सिमुलेशन में बता रखा था, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट आपका ट्रेनिंग में आता है। इसमें क्या होता है, आपको जो भी चीज़ें की जाती हैं या जो भी चीज़ें आपको, जैसे कि आपको एक इंजन बनाना है या कुछ बनाना है, या आपको गाड़ी चलानी है या आपको प्लेन बनाना है, किसी भी तरीके की चीज़ें करनी है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स। आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है वर्चुअल, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं। जो भी चीज़ें रियलिटी में होती हैं उसी का एक वर्चुअल हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उसमें ही बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जब फाइनल में जाने से पहले, यानी कि एक्चुअल में उस कोई भी चीज़, जैसे हमें प्लेन उड़ाने से पहले सिमुलेशन में हम उनको ट्रेनिंग देते थे, उसी तरीके से यहाँ पे जो इंजीनियरिंग वगैरह वाले स्टूडेंट्स होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, उन्हें हम ब्रिज बना के या ऐसे ऑटोमेशन करके दिखाते हैं ताकि वो आगे जाके उस चीज़ को रियलिटी में कर सकें। तो बच्चों, आज की ये 2 टॉपिक में यही सारी चीज़ें थी, और अगर आपसे इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की।